नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो है जनरल साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस में प्रीवियस ईयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज थी वो आज हम करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी दोस्तों सर्वप्रथम आवर्त सारणी? ये बनाई थी मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त यानी क्षितिज पंक्तियों तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या क्रमशः थी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्षितिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या कितनी थी वो हमें बतानी थी। यह है 7 तथा 9। क्षितिज है 7 और ऊर्ध्वाधर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक जो नियम था वो किसने दिया था? ये दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में सत्य कथन है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन को प्रथम एवं 7वें वर्ग में रखा गया था। सही बात है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम और 7वें वर्ग में रखा गया था। अकीरिय गैसों के लिए सारणी में स्थान नहीं है। बिल्कुल सही है। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर निश्चित अंतराल के उनके गुणों से पुनरावृत्ति होती है। यह भी सही है। मेंडलीफ रूसी रसायन शास्त्री थे। बिल्कुल सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। तो 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है आवर्त सारणी में क्रमशः आवर्त एवं वर्ग होते हैं। आवर्त और ग्रुप कितने होते हैं वो हमें बताने हैं। देखते हैं। इसमें जो होते हैं 7 और 18। आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में अकीरिय गैसें रखी गई हैं। अकीरिय गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया है वो हमें बताना है। ये रखा गया है 18वें वर्ग में। अकीरिय गैसें जो भी थी उनको 18वें वर्ग में रखा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1st नंबर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकर्ण तत्व है। संकर्ण तत्व क्या है? इनको कहाँ रखा जाता है? ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के तत्व। संकर्ण तत्व जो भी होते हैं ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त होता है। सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है वो हमें बताना है। ये होता है हमारा प्रथम आवर्त, सबसे छोटा आवर्त होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है वो हमें बताना है। ये होता है हमारे छठा जो भी होता है वो सबसे बड़ा आवर्त में आता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अपूर्ण है? अपूर्ण आवर्त कौन सा है वो हमें बताना है। अपूर्ण आवर्त है 7वां एक अपूर्ण आवर्त है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का आधार क्या था? जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसका आधार क्या था? आधार था परमाणु क्रमांक को लेकर इसका विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है? कौन सा तत्व है जिसका परमाणु सबसे बड़ा है वो हमें बताना है। सबसे बड़ा परमाणु तत्व किसका होता है? सीजियम का। किसका? सीजियम का। नेक्स्ट, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? सबसे छोटा परमाणु किसका होता है वो हमें बताना है। तो सबसे छोटा परमाणु होता है हीलियम का। नेक्स्ट, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी वस्तु है, अधातु है, वो हमें बतानी है। ये हमारी पारा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो एग्जाम देने से पहले इसको जरूर करके जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु हैं। पृथ्वी पर जो भी
सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है वो हमें बताना है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी मोजले ने। किसने की थी? मोजले ने। नेक्स्ट, सबसे आघातवर्धीय एवं तन्य धातु है। सबसे आघातवर्धीय और तन्य धातु के बारे में हमें बताना है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें से? सोना एक सबसे आघातवर्धीय एवं तन्य है। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। मिट्टी के तेल में जो तत्व रखा जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट, सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। इसमें से सोडियम का अयस्क कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, शिष्य का अयस्क बताना है। शिष्य का अयस्क कौन सा है वो इसमें से बताना है। शिष्य का अयस्क है गैलेना। नेक्स्ट, पारे का अयस्क बताना है। पारे का अयस्क है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। लोहे का अयस्क बताना है। लोहे का अयस्क हेमाटाइट भी है, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेटाइट, ये तीनों किसके हैं? लोहे के अयस्क हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर सभी, जो कि लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तत्वों का परमाणु क्रमांक क्रमशः है। परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, तो इसका जो हो जाएगा 1st नंबर पर आएगा हाइड्रोजन, 2nd पर हीलियम, 3rd पर तत्व। नेक्स्ट, बेरियम, बोरॉन तथा कार्बन का परमाणु क्रमांक क्रमशः है। इन तीनों का परमाणु क्रमांक बताना है क्रमशः। तो देखते हैं, इसका हो जाएगा 4th, 4था, 5वां और 6ठा परमाणु क्रमांक। 4 नंबर पर बेरियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे क्या आ जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका भी। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा 7 पर, ऑक्सीजन आ जाएगा 8 पर और फ्लोरीन आ जाएगा 9 पर। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर 1st नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, नियॉन, सोडियम तथा मैग्नीशियम तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः हैं। इसका देखते हैं, तो नियॉन आ जाएगा 10 नंबर पर, सोडियम आ जाएगा 11 पर, मैग्नीशियम 12 पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः है। इसका बताना है। तो देखते हैं, एल्यूमिनियम आ जाएगा 13 पर, सिलिकॉन 14 पर और फास्फोरस 15 पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, 13, 14 और 15। नेक्स्ट, सल्फर, क्लोरीन तथा ऑर्गन के परमाणु क्रमांक क्रमशः हैं। इसके बारे में बताना है। तो सल्फर आ जाएगा 16 पर, क्लोरीन 17 पर और ऑर्गन आ जाएगा 18 पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? ये होता है राइबोसोम के अंदर, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है फुफूंद से। एथलीट फुट जो भी है वो बीमारी होती है फुफूंद से। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी उसके बारे में बताना है। तो ये की थी लेब्यूहन हॉक ने। लेब्यूहन हॉक ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है मानव शरीर के अंदर? ये कहलाती है थायराइड ग्रंथि है जो मानव शरीर के अंदर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट,
श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम कब होती है? निद्रा में, खराटे बढ़ते समय, जहां उस समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का जो कौन ऐसा कण है जो जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण, ये जीवाणु से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ये होती है 15 ग्राम निकोटीन अम्ल की मानव शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन आता है? गाय के दूध में पीलापन किसके कारण आता है? ये आता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन आता है। नेक्स्ट, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हमारे कोल्फ ने। किसने? कोल्फ ने। नेक्स्ट, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक क्या नष्ट करता है? ये करता है टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। नेक्स्ट, म्यूटेशनवाद के जनक थे। म्यूटेशनवाद के जनक कौन थे? ये थे ह्यूगो डी ब्रीज। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है क्या? पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। नेक्स्ट, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है उसके बारे में बताना है। तो अधिक विकिरण के संक्रमण आने से कौन सा रोग हो जाता है? कैंसर रोग हो जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? ये रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन गैस के अंदर। नेक्स्ट, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील वाला प्रोटीन के बारे में बताना है। तो कौन सा है? एल्ब्यूमिन हमारा प्रोटीन है जो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट कौन से विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 24। नेक्स्ट, शरीर में वसा का संग्रहण होता है। शरीर के अंदर वसा का संग्रहण कहाँ होता है? ये होता है चर्बी के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।